हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके न्यू स्टडी में। तो साथियों, आज की क्लास हमारी जो चौथी क्लास है मैथ की, जो यूपी टेट एनसी टेट के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्लास होगी। और हम समझेंगे बेहतरीन तरीके से। जो कंसेप्ट हमारा अगला है, टॉपिक है, वो है इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट है। ठीक है, क्या है? यूनिट डिजिट है। किस तरीके से इकाई का अंक जो ज्ञात किया जाता है उसको हम समझेंगे। जो मेन पॉइंट होते हैं, देखते हम उत्तर लाते हैं कि इसमें का इकाई का अंक क्या होगा, इस अंक का इकाई का अंक क्या होगा, उसको एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझेंगे ताकि हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो कहाँ पे, एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं थोड़ा इकाई का अंक क्या होता है, इकाई क्या होती है। कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं हम कि यहाँ पे इकाई क्या है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ठीक है, 32 है। यहाँ पे आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो यहाँ देखिए, ये फर्स्ट है इकाई। ठीक है, आपने बचपन से सीखा होगा, सीखते चले आ रहे हैं अभी तक। यहाँ ये इकाई होता है, ये क्या होता है? दहाई होता है। यहाँ एक और संख्या जोड़ दिया जाता तो ये क्या हो जाता? ये सैकड़ा हो जाता। ठीक है, कोई और संख्या जोड़ दिया जाता यहाँ पे, मान लीजिए 6, तो ये क्या हो जाता? 1000 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा सबसे दाहिनी छोर में जो लास्ट का अंक होता है, वही क्या होता है? वही हमारा इकाई का अंक होता है। यही चीज़ हमें ज्ञात करना है। किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो सभी मेथड को, तरीके को हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए समझते हैं एक उदाहरण को लेकर के। जैसे मान लीजिए 11 गुणे 22 गुणे में 33, ये यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ आप बिना गुणा किए कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, यहाँ तो कुछ तो माइंड लगाना होगा, कुछ दिमाग लगाना होगा, तभी हमको ज्ञात होगा। क्योंकि 11 गुणे 22 गुणे 33 ऐसे तो हम बता नहीं सकते हैं कि संख्या क्या आएगी, क्योंकि कोई एक संख्या परफेक्ट तो आएगी ना। यहाँ पे इसको सारे जो संख्या है इसको गुणा करेंगे तो कोई ना कोई संख्या बनकर आएगी। मान लीजिए जैसे 3 4 5 6 3 1, ऐसे करके कोई संख्या आएगी। तो जो ये लास्ट का अंक है, हम कैसे पता करें कि यहाँ एक आएगा या फिर कोई और संख्या आएगी? ठीक है, वही चीज़ हम समझेंगे यहाँ पे। यही आपका मेन कंसेप्ट है, यही आपसे एग्जामिनर पूछता है आपके एग्जाम में, यूपी टेट सी टेट के, अदरवाइज सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे इकाई का मतलब हमने बताया कि जो लास्ट की डिजिट होती है हमसे उससे मतलब है, उसके पहले के डिजिट से हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, कैसे ज्ञात किया जाए? तो यहाँ एक जो दाहिनी छोर का जो लास्ट डिजिट है उसे हम ज्ञात करेंगे। इसको उठाएंगे, इसमें गुणा करेंगे। कितना आया? 1 2 के 2 आया। ठीक है, 2 आ गया। अब इसको उठाएंगे, इसमें गुणा करा देंगे, 2 3 6। यही क्या है? हमारा इकाई का अंक है। क्या है? इकाई का अंक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आपको फिर से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 11 है, 22 है, 33 है। इस संख्या में आपसे ये पूछा जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमने बताया कि इकाई दहाई पे नहीं जाना, सिर्फ इकाई को पकड़ कर लेकर चलना है। तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, इसी दो, यहाँ क्या है? सिंबल हमारा क्या है? गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर इसको आपस में गुणा कराएंगे जब, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है। 1 2 के 2 और 2 3 6, एक अंक है इसलिए यहाँ पे 6 लिख दिया गया। यहीं पे यदि आ जाता, मान लीजिए 2 अंक पे आ जाता, जैसे मान लीजिए 17 आ गया, ये 16 आ गया, तो यहाँ पे क्या इकाई का अंक लिखेंगे?
6 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ ये समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला उठा लेते हैं, जैसे 22, 33, 44, 53। दूसरा उठा लेते हैं 22 गुणे 33 प्लस 44 माइनस 53। अब इस तरह से कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तब कैसे हल करेंगे। यहाँ तो एक गुणा था, यहाँ देखिए गुणे के साथ साथ जोड़ भी है और जोड़ के साथ साथ सब्ट्रैक्शन यानी घटाना भी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ इसको जो पहले वाला मेथड है उसी का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 को उठाइए 3 में गुणा करिए, 2 3 6, यहाँ 6 आ गया इकाई अंक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 6 और यहाँ इसको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, इसी को जोड़ना है, ना कि पूरा जोड़ना है। हमसे पूरा से मतलब नहीं है। तो 6 4 10, यहाँ देखिए 6 और 4, यहाँ प्लस का सिंबल है ना, इसको हमने तो कर लिया। यहाँ इकाई अंक 6 आया, यहाँ प्लस में लास्ट की डिजिट यहाँ जोड़ेंगे 4, तो 6 और 4 10 हो गया। यहाँ माइनस, यहाँ क्या उठाएं, यहाँ 3 को उठाएंगे तो यहाँ 10 आ गया, ठीक है। 10 में से 3 गए, कितना बचेगा, तो 7 बचेगा। इकाई का अंक क्या आया हमारा, 7 आया, ठीक है। इकाई का अंक 7 आया है। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आइए देखिए फिर समझ लेते हैं कैसे आया। यहाँ 22 गुणे 33 है, तो लास्ट की डिजिट उठाएंगे, 2 गुणे 3 6 आ गया, और यहाँ पे 6 के बाद देखिए यहाँ प्लस का निशान है, तो यहाँ पे 6 और 4 जोड़ देंगे। हमें लास्ट की डिजिट से मतलब है, पूरा अंक हमको नहीं लेना है। तो 6 4 10 हो गया, 10 में से 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ इकाई का अंक क्या आया, 7 आया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है 11 गुणे 22 गुणे 33, यहाँ प्लस कर लीजिए, प्लस 33 और माइनस का 44, ठीक है। इसको करेंगे, कैसे करेंगे आप, बस सेम सवाल उसी तरह करिए आप। देखिए यहाँ पे 2 को गुणा करिए 2, प्लस देखिए यहाँ 3 उठाएंगे, यहाँ माइनस 4 उठाएंगे, ठीक है। 3 और 2 5, 5 में से 4 घटाएंगे 1, इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ तो 44 से यहाँ 4 कैसे घटा दिए। तो बाबूजी हम आपको बता दें कि यहाँ 44 में इकाई का अंक क्या है, तो 4 है, इसलिए यहाँ क्या रखा गया, 4 रखा गया। यहाँ पे देखिए इकाई के अंक 11 है, तो यहाँ 11 में इकाई क्या है, 1 है। 22 है, 22 में इकाई का अंक क्या है, तो 2 है। 1 गुणे 2, 2 प्लस में यहाँ इकाई का अंक 3, तो 3 और 2 5 हो गया। 5 में से जब 4 को घटाएंगे 1 आएगा, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम टॉपिक बाय टॉपिक एक जीरो मेथड से, जीरो से लेकर के हाई लेवल तक सारे सवाल को समझेंगे बेहतरीन तरीके से, ताकि आने वाला जो यूनिट डिजिट का सवाल है आपसे एक भी प्रश्न न छूटे। बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही सरल चैप्टर है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 121 234 गुणे 121 234 गुणे 345 प्लस 456 माइनस 457। यहाँ बताइए अब क्या होगा, करिए इसको जल्दी से। 121 234 345 और 456 457, यहाँ कैसे करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ये देखना है कि लास्ट की डिजिट उठाना है। अगर सिंबल गुणा में है तो इसको गुणा कीजिए, गुणा करने के बाद इकाई का अंक रखने के बाद लास्ट की जो डिजिट है उसको जोड़िए, यदि घटाना है तो उसको घटाइए। चलिए यहाँ इसको इसमें गुणा करिए, 4 में गुणा करने के बाद यहाँ इसको इसमें गुणा करिए, तो ये 1 चौको 4 और 4 पंचे 20 आया यहाँ पे। यहाँ इकाई का अंक क्या है, 0 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बहुत ही माइंड स्थिर करके समझना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ कितना है, 20 है। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या आया है, यहाँ आप कहेंगे 0 आया, तो यहाँ लिख लिए इकाई का अंक 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस
यहाँ इकाई अंक क्या लेंगे 6, यहाँ 6 ले लिया, यहाँ -7 इकाई अंक 7 ले लिया। ठीक है, 6 0 0 यहाँ लिख वो सॉरी 6 और प्लस 0 कितना होगा 6 होगा। देखिए 6 -7, अब यहाँ आप कहेंगे 6 में से 7 घटा देंगे तो -1 प्राप्त होगा। नहीं, यहाँ तो आप गलत कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं उसको आप बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ 6 नहीं है बल्कि इसके पहले कोई अंक है। कैसे है, यहाँ देखिए 456 है तो हमने इकाई का अंक उठाया है तो इसके पहले कोई ना कोई संख्या रही होगी। जब इसको जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो इसके पहले कोई ना कोई संख्या रही होगी। जैसे आप हासिल लेते हैं कि जैसे 16 में से आप 16 में से आप मान लीजिए 17 घटा रहे हैं या फिर कहें 9 घटा रहे हैं तो देखिए 6 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो इससे क्या लेंगे आप हासिल लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से तब 9 को घटाएंगे तब माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ मान लीजिए ये 16 है, 16 में से जब 7 को घटाएंगे कितना बचेगा, तो बचेगा 9। तो यही हो गया इकाई का अंक। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्या होगा, यहाँ इसका आंसर हो गया 9। ये चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए कुछ एक जो हमारा फार्मूला है कि आप देखते ही आंसर करेंगे कि लास्ट की मान लीजिए सवाल तो ये तो नॉर्मल है, इस तरह का तो आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। मान लीजिए वर्ग में आ गया कोई सवाल, क्यूब में आ गया, घन में आ गया, कैसे भी करके घात जैसे 2 की पावर में n में कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 16 हो सकता है, 200 हो सकता है, n की पावर यानी 2 की पावर अधिक से अधिक। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा कि यहाँ पर 2 का इसको जो वर्ग करने के बाद वर्ग करने के बाद इसका इकाई का अंक क्या निकल कर आएगा, वो चीज़ समझेंगे हम। तो सबसे पहले ये लिखते हैं कि कुल डिजिट कितने हैं। ठीक है, कितने डिजिट कितने हैं, तो 10 डिजिट हैं। 10 डिजिट हैं, कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे साइक्लिसिटी क्या होती है, चक्रीयता को समझेंगे। चक्रीयता मतलब समझ रहे हैं कि किसका वर्ग करने पर कौन संख्या प्राप्त होती है, घन करने पर कौन संख्या प्राप्त होती है। आइए समझते हैं। जैसे साइक्लिसिटी हम लिखते हैं, साइक्लिसिटी चक्रीयता। ठीक है, कौन सी पॉइंट उठाएंगे, तो यहाँ पर हम पॉइंट उठाएंगे सबसे पहले कि जब 0 की पावर में n हो, यानी 0 की पावर में कुछ भी हो तो क्या संख्या प्राप्त होगी, तो 0 ही प्राप्त होगी। जैसे 0 की पावर में n करते हैं, यहाँ पे n के स्थान पे कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, तो 0 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। बट n डज नॉट इक्वल टू 0, n की पावर में आप 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जैसे n बराबर 1, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 की पावर में 1, 0 की पावर में 2, 0 की पावर में 3, 0 की पावर में 5 4 6 जो भी है दैट इनफाइनाइट, तो संख्या क्या प्राप्त होगी, 0 ही प्राप्त होगी। ठीक है, अब मान लीजिए 1 की पावर में n, तब क्या प्राप्त होगा, 1 की पावर में n होगी, यानी 1 की घात में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। यानी कि 1 की पावर में जो n है, n के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, तो क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, अब मान लीजिए 5 है, 5 की पावर में n है, तो 5 की पावर में यदि n है तो
हमेशा जब इसका वर्क करेंगे या क्यूब करेंगे, कुछ भी करेंगे हम, इसका कितने भी हजारों पावर में क्यों ना हो, इसकी जो इकाई का अंक होगा क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। देखिए ये इकाई का अंक हम बता रहे हैं कि जब 0 की पावर में n होगा, n के स्थान पर 0 नहीं हो सकता, लेकिन 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो तो वहाँ इकाई का अंक 0 ही प्राप्त होगा। यदि 1 है, 1 की पावर में n है, n में कुछ भी हो सकता है, पावर में, क्यूब में, घन में, जो भी है, तो वहाँ इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। यदि 5 की पावर में n है, यानी 5 की वजह से समझा देते हैं, 5 का जब वर्क करेंगे कितना प्राप्त होगा, 25। यहाँ इकाई का अंक क्या है, 5। 5 का घन करिए, क्या प्राप्त होगा, 125 आएगा। 25 पंच 125। यहाँ इकाई का अंक क्या है, 5। यानी कि इसकी पावर में कुछ भी हो तो ये हमेशा क्या प्राप्त होगा, इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि 0 1 5 0 1 5 कभी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, 0 1 5 ये कभी परिवर्तित नहीं होता है। इसका जब ये लास्ट का अगर डिजिट में है, जैसे कोई भी उठा लीजिए संख्या, जैसे 125, ठीक है, 110 और मान लीजिए 221 वर्ग, घन, 4 कुछ भी कर लीजिए, इसकी पावर में कुछ भी हो। यहाँ देखिए इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो ये इसको चाहे जितनी बार गुणा करोगे, चाहे इतना क्यूब हो, घन हो या स्क्वायर हो, कुछ भी हो, पावर में 4 हो, पावर में 5 हो, पावर में 6 हो, तो हमेशा ये क्या प्राप्त होगा, 5 ही प्राप्त होगा। और ये लास्ट में 0 है डिजिट में, इसको चाहे जितना वर्क करने के बाद तो ये क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, चाहे वो घन हो, स्क्वायर है, फोर्थ है, कुछ भी हो इसकी पावर में, तो वो 0 प्राप्त होगा। यदि 1 है, लास्ट में डिजिट 1 है, इसको भी जब वर्क करेंगे, घन करेंगे, कितनी भी पावर क्यों ना हो, तो उसकी लास्ट जो डिजिट है, इकाई का अंक है, 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ हम ये कहने का मतलब हमारा ये है कि 0 1 5 इसका जो हमेशा इकाई का अंक होता है वो स्वयं होता है, ये नो चेंज होता है। क्या है, इसका चेंज नहीं होता है। देखिए 0 का 0 होता है इकाई का अंक, 1 का 1 ही होता है, 5 का इकाई का अंक 5 ही होता है। तो ये 3 जो है महत्वपूर्ण हैं। अगर लास्ट में आपको दिखते हैं सवाल में, तो आपको गुणा भाग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है वर्ग में। वो क्या होगा, इकाई का अंक 0 1 5 नहीं परिवर्तित होता। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एक 115 की पावर 24 प्लस 501 की पावर में 13 माइनस 420 की पावर में 4। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, पावर में कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 115 है, लास्ट की डिजिट क्या है, 5 है। तब इसका जब हम इतनी बार इसको गुणा करें, यानी कि इसकी पावर इतना है, इसको तो हम गुणा कर नहीं सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक ज्ञात करना है हमको, तो इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए हमने आपको पॉइंट में लिखाया है कि 0 1 5 कभी परिवर्तित नहीं होता है। जब इसको कितनी भी बार क्यों ना गुणा किया जाए, तो ये लास्ट का जो इकाई का अंक होता है 5 ही प्राप्त होता है। प्लस यहाँ देखिए इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो यहाँ जब इसको 1 लास्ट में है, जैसे कितनी बार भी गुणा क्यों ना कर लें, तो क्या आएगा, इसका इकाई का अंक 1 ही प्राप्त होगा। यह माइनस यहाँ 0 है, इसको भी कितनी बार गुणा क्यों ना करें, कितना भी पावर क्यों ना हो, इसका जो इकाई का अंक है 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरीके से 5 1 6, 6 माइनस 0 बराबर 6, तो इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ, इकाई का अंक 6 प्राप्त हुआ। आंसर हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट समझना है बेहतरीन तरीके से। कहीं भी आपको एग्जाम में ऐसे सवाल दिखते हैं तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं आप इसको सोचो कि अरे इसको गुणा कैसे किया जाए, 115 को हम 24 बार गुणा करें तो ये तो थोड़ा मुमकिन पड़ जाएगा, नामुमकिन पड़ जाएगा, इसलिए इसको करना असंभव है। तो इस तरीके से जो ट्रिक है बेहतरीन तरीके से आप कंसेप्ट को समझिए और देखते ही आंसर करिए। चलिए अगला टॉपिक जो है अभी तक हमने उठाया 10 डिजिट में, हमने डिलीट कर दिया। 10 जो डिजिट हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ठीक है, हमने किसका किसका बताया, 1 का बताया है, 0 का बताया है और 5 का बताया है। ठीक है, ये 3 का हमने बताया कि इसका क्या होता है। 0 की पावर में n बराबर 0 ही इकाई का अंक होगा। यदि 1 की पावर में n है तो हमेशा इकाई का अंक 1 होगा। 5 में यदि 5 की पावर यदि कुछ भी है n है तो इसका भी इकाई का अंक 5 होगा। ठीक है, और 6 यहाँ पे देखिए 6 भी है तो 6 का भी इकाई का अंक हमेशा 6 आता है, याद रखिएगा, छूट गया था ये। 0 1 5 6 0 1 5 6 इसका हमेशा इकाई का अंक स्वयं ही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे 6 का हम किसी भी संख्या का 6 का कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 616, इसको वर्ग करें या फिर घन करें या फिर फोर्थ रख दें, कुछ भी करने पर इसका जो लास्ट डिजिट है इकाई का अंक है 6 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। इस तरीके से इसको समझना है। 0 1 5 6 इसका जो इकाई का अंक होता है वो स्वयं ही संख्या प्राप्त होती है जो लास्ट की इकाई का अंक होता है। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट समझते हैं। अगला पॉइंट उठाते हैं 4 और 9 को। इसके 2 चक्रण होते हैं, यही चक्रियता हम पढ़ रहे हैं। तो जो साइक्लिसिटी है चक्रियता में जो 4 और 9 है इसके 2 चक्री होते हैं। 2 चक्री का मतलब समझा रहे हैं आपको, इसके 2 चक्री होते हैं 4 और 9 के। जैसे 4 की पावर में 1 है, 4 की पावर में 1 है तो हमेशा जैसे 4 कम 4 क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। ठीक है, यदि 4 की पावर में 2 है तो 4 चौक 16, 4 की पावर में 3 है, 4 चौक 16 चौको 64, 4 की पावर में 4 है तब क्या प्राप्त होगा, 4 चौक 16 चौको 64 चौको 4 चौक 16, 4 छंग 24, 1 25, 256 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 9th का क्या होता है। जब 9 का, यहाँ अभी समझा रहे हैं, अभी थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ 9 की पावर में 1 होगा तो 9 प्राप्त होगा, 9 की पावर में 2 होगा तो 9 9 81 यानी 1 प्राप्त होगा। ठीक है, 1 प्राप्त होगा इकाई का अंक। यदि 9 की पावर में क्यूब है, 9 9 81, 81 और नियम कितना हो जाएगा, 729 प्राप्त होगा। फिर से जब 9 की पावर में 4 आएगा तब क्या प्राप्त होगा, यानी कि लास्ट की जो डिजिट है इकाई का अंक है 1 प्राप्त होगा। आप करके चेक कर लीजिए। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब 4 की पावर में ऑड नंबर रहेगा, 4 की पावर में ऑड नंबर रहेगा, यहाँ लिखते हैं यहाँ 4 की पावर में ऑड नंबर रहेगा, ऑड नंबर रहेगा तो यहाँ संख्या हाँ 4 ही प्राप्त होगी। जब 4 की पावर में इवन रहेगा
तो संख्या 6 प्राप्त होगी। ठीक है, उसी प्रकार जब 9th की पावर में ऑड रहेगा तो संख्या क्या प्राप्त होगा? 9th प्राप्त होगा। 9th प्राप्त होगा। जब 9th की पावर में इवन रहेगा यानी सम संख्या रहेगा तो संख्या 1 प्राप्त होगी। ये चीज़ आपको नोट करना है, इसको आप बेहतरीन तरीके से बस 2 मिनट समझ लीजिए, आपका इकाई का अंक कभी भी नहीं छूट सकता। ठीक है, यानी 4 की पावर में 1 है तो 1 क्या है? एक सम है या विषम है? तो आप कहेंगे विषम है। 4 की पावर में 1 है, जब विषम रहेगा तो संख्या इकाई का अंक जो होगा वो हमेशा 4 प्राप्त होगा। जब इसकी पावर में संख्या विषम रहेगी तो संख्या 4 प्राप्त होगा। विषम में कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए 4 की पावर में विषम कोई संख्या 9th ले लीजिए, या फिर 4 की पावर में 3 ले लीजिए, तो संख्या क्या प्राप्त होगी? 4 प्राप्त होगी। 4 चौक 16 चौक 64, 4 की पावर में 9, 4 की पावर में 20, 4 की पावर में 100, 4 की पावर में 50, कुछ भी हो सकता है। तो क्या प्राप्त होगा? संख्या 50 नहीं, 4 की पावर में यानी कि विषम संख्या होगी तब संख्या 4 प्राप्त होगी। जब 4 की पावर में संख्या सम संख्या होगी तब 6 प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे 4 की पावर में 9th ले लीजिए, 11th ले लीजिए, 13 ले लीजिए। ठीक है, कोई भी विषम संख्या लिखी यहाँ पे लिखा जाएगा ऑड के स्थान पे। ऑड का मतलब विषम। ठीक है, और इवन का मतलब सम। इवन का मतलब क्या होता है? सम संख्या। जब 4 की पावर में सम संख्या रहेगा तब 6 प्राप्त होगा इकाई का अंक, याद रखिएगा। जैसे 4 की पावर में यहाँ कोई भी सम संख्या लेते हैं, 4 की पावर में 2 तो 4 चौक 16, देखिए यहाँ 6 है ना, इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ? 6। 4 की पावर में 2 तो 4, 4 की पावर में 4 यानी इवन सम है। यहाँ पे देखिए पावर सम है तो क्या प्राप्त होगा? 256, इकाई का अंक 6 प्राप्त हुआ। 4 की पावर में 6, अब 4 की पावर 6 में 6 भी समझ लेते हैं। 4 की पावर 6 यानी 4 को 6 बार गुणा करें, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 4 और 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 में क्या आया? इकाई 4 आया, 4 चौक 16, 6 आया, 6 चौक 24, 4 आया और 4 चौक 16, तो कितना आया इकाई का अंक? 4 आया। ठीक है, 4 की पावर में यदि सम संख्या है तो हमेशा इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। यदि 4 की पावर में यदि विषम संख्या है तो वो संख्या 4 प्राप्त होगी, इकाई का अंक। यहाँ उसी प्रकार 9th है, यदि 9th की पावर विषम संख्या होगा तो संख्या 9th प्राप्त होगा। यदि 9th का पावर सम संख्या होगा तो संख्या 1 प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। 9th की पावर 9 की पावर जब सम होगा तब 1 प्राप्त होगा। हमेशा कुछ भी हो सकता है सम में। सम का मतलब 9th की पावर 100, 50, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इस तरीके से जो इवन के स्थान पर यानी सम संख्या रखा जाएगा तब संख्या 1 प्राप्त होगी। अब जब संख्या 9th की पावर में विषम होगा तब 9th प्राप्त होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं, तब आपको एक बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए बेहतरीन तरीके से, इस तरीके से सर्कल को बना लीजिए, क्योंकि इसके सिर्फ 2 चक्रीय होते हैं बस। ठीक है, यानी इसके जो इकाई का अंक होता है 4 का, क्या होते हैं? सिर्फ 2 आते हैं लास्ट में, एक 4 आता है, एक 6 आता है, एक 4 आता है, 6 आता है। उसी प्रकार 9 जो है इसके भी 2 चक्र होते हैं, एक 9th आता है, एक 1 आता है खुद ही। ठीक है, 9th आता है, 1 आता है, 9th आता है, 1 आता है, 9th आएगा, 1 आएगा। इसकी पावर में कुछ भी होगा, सिर्फ यही 2 इकाई का अंक हमेशा आपस में बदल बदल कर आएंगे। वो कब बदलेगा? जब 9 की पावर में विषम होगा तो 9 आएगा, जब 9 की पावर में सम होगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल को हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 111 की पावर 21 गुणे 224 की पावर 25, 224 की पावर 25 गुणे, थोड़ा स्पेस की कमी है, इसको इरेज करते हैं।
111 की पावर में 24 गुणे 224। ये आपके क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। उसी को जो है प्रैक्टिस के माध्यम से सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी करा देंगे। तो 224 की पावर में 25 गुणे 336 की पावर में 28 यहाँ पे 28, फिर गुणे 449 की पावर में 50। ठीक है, यहाँ समझते हैं कंसेप्ट को। देखिए हमने बताया कि इसका कोई चेंजिंग नहीं होता है। एक को हम कितनी बार भी गुणा क्यों ना कर लें, इसका इकाई का अंक 1 आएगा। फिर 4 का देखिए, जब हमने बताया कि जब 4 की पावर में विषम रहेगा, यहाँ 25 क्या है, सम है कि विषम है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये तो विषम है। जब 4 की पावर में विषम रहेगा तो संख्या क्या प्राप्त होगी, तो 4 ही प्राप्त होगी इकाई का अंक। ठीक है, इसके पहले आप देख सकते हैं, थोड़ा वीडियो को स्किप करके पीछे जा करके देख सकते हैं। हमने लिखा है कि जब 4 की पावर में ऑड, 4 की पावर में ऑड रहेगा तो क्या प्राप्त होगा, 4 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या लिखें, इसको कितनी भी बार वर्क करेंगे तो इसका इकाई का अंक 4 प्राप्त होगा। जब 6 की पावर कुछ भी रहे तो संख्या क्या प्राप्त होगी, हमने बताया कि 0 1 5 6 नो चेंज, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, और इसका देखिए 9 की पावर 50 यानी 449 की पावर में 50 है, यानी लास्ट का इकाई का अंक यहाँ 9 है। तो 9 की पावर में कुछ भी होगा, यदि यानी कुछ भी का मतलब विषम होगा या सम होगा, तो जब विषम होता है तो स्वयं संख्या 9 प्राप्त होती है, जब सम होता है तो 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब जब इसको हम इतनी बार गुणा करेंगे तो इकाई का अंक निकल कर क्या आएगा, 1 आएगा। लिख लिया, तो 4 1 चौको 4, 4 छंग 24, 24 का 24 यहाँ लिख लेते हैं 24। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आया, तो यहाँ 4 आया, इकाई का अंक 4। ठीक है, इकाई का अंक 4 आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ये प्रीवियस ईयर में आपके आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो करवाएंगे वो आए हुए क्वेश्चन को करवाएंगे। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद आगे का सवाल करवाते हैं। चलिए देखिए, अभी तक हमने 4 को उठाया, 9 को उठाया, सिर्फ 2 चक्र थे इसमें, 2 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। ठीक है, अब उठाते हैं 4 महत्वपूर्ण पॉइंट को। ठीक है, कितने महत्वपूर्ण पॉइंट, 4 महत्वपूर्ण पॉइंट को उठाते हैं साइक्लिसिटी में। चार पॉइंट को उठाते हैं, क्या क्या है, 2 3 7 और 8। हम कितने पॉइंट उठाए हैं, तो 2 3 7 और 8, ये 4 पॉइंट को उठाए हैं। 1 2 3 4, यहाँ 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं, 2 का 3 का 7 का 8 का, 2 का 3 का 7 का 8 का, 2 की पावर में 1 क्या प्राप्त होगा, 2, 2 की पावर में 2 क्या प्राप्त होगा, 4, 2 की पावर में 3 क्या प्राप्त होगा, 8, 2 की पावर में 4 क्या प्राप्त होगा, 2 दूनी 4, 3 8, 8 दूनी 16, 6। ठीक है, ठीक है, 2 4 8 6, 2 4 8 6। अब ले लेते हैं 2 की पावर में 5,
2 की पावर में 5 जब लेंगे, 2 दूनी 4, दुनाई 8, दूनी 16, दुनाई 32, यानी फिर से रिपीट हुआ 2। फिर से रिपीट कब हो रहा है? 4 चक्र चलने के बाद वो रिपीट हो रहा है। कितने चक्र? 4 चक्र चलने के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 को उठाया, अब उठाते हैं 8 का, 2 का कंपेयर करेंगे। अब यहाँ 8 को उठाते हैं, 8 की पावर में 1 क्या प्राप्त होगा? 8। 8 की पावर में 2 क्या प्राप्त होगा? 8 × 64, 4 प्राप्त होगा। 8 की पावर में 3 क्या प्राप्त होगा? 8 × 64 और 64 × 8 क्या होगा? 8 × 64 × 8, 8 चौक 32 और 8 छंग 48, 48 3 512, यानी प्राप्त होगा। इकाई का अंक क्या आया? 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ क्या प्राप्त होगा? इकाई का अंक 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, 8 4 2। अब 8 की पावर 4 लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 8 की पावर जब 4 लेंगे तो इसका इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। ठीक है, इसको हटाइए, 2 की पावर 5 से हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो फिर से रिपीट होगा। जब विषम होगा तो 2 ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 की पावर 1 तो 2 प्राप्त हुआ, 2 की पावर 2 4 प्राप्त हुआ, 2 की पावर 3 8 प्राप्त हुआ, 2 की पावर 4 6 प्राप्त हुआ। यानी कि जो 2 है, 2 का इकाई का अंक 4 प्रकार का आएगा। कितने प्रकार का आएगा? 4 प्रकार का आएगा। यदि इकाई का अंक 2 आएगा या 4 आएगा या 8 आएगा या फिर 6 आएगा। उसी प्रकार इसका 8 का इकाई का अंक 8 आएगा या तो 4 आएगा या 2 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, अब समझते हैं 3 और 7 का। 3, जब 3 की पावर में 1 रहेगा 3, 3 की पावर में 2 रहेगा तो 9, 3 की पावर में 3 रहेगा तो 7, 3 की पावर में जब 4 रहेगा तो 3 3 का 9, 27, 3 का 81, 1 प्राप्त हुआ। यानी 3 9 7 1। अब यहाँ पे हम 7 को उठाते हैं, 7 की पावर में 1 रहेगा तो 7, 7 की पावर में 2 रहेगा तो 9, 7 की पावर में जब 3 रहेगा तो 3 प्राप्त होगा, जब 7 की पावर में 4 रहेगा तो 1 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ 2 2 की जो साइक्लिसिटी बनती है इसको हम रखते हैं। हाँ देखिए यहाँ किसका किसका मैच करता है। यदि 2 और 8 की पावर में सम संख्या रहता है, 2 और 8 की पावर में सम संख्या रहता है, 8 की पावर 6 होगा तब भी पर 4 प्राप्त होगा। ठीक है, और 2 की पावर में यदि 6 2 8 होता तो क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। 8 की पावर में 6 होता तभी पर क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी भी साइक्लिसिटी यहाँ पे 2 2 का मैच करेगा। ये 3 की पावर में 2, 7 की पावर में 2 और 3 की पावर में 4, 7 की पावर में 4, 3 की पावर में 6, 7 की पावर में 6, तो क्या प्राप्त होगा? 9 9 प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ 3 की पावर 4, 7 की पावर 4, ये तो ये क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। ठीक है, इसको ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दूसरे मेथड से समझा रहा हूँ आपको। जैसे 2 3 2 3 7 8, ये 4 पॉइंट को आपको याद रखना है। यदि इसकी पावर में ये इकाई के अंक रहते हैं अगर, और इसकी पावर में कोई भी संख्या है 4 से अधिक, कितने? 4 से अधिक है, तो स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप में क्या करेंगे? उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो पावर होगी उस पावर को 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? जो इनकी पावर होगी उस पावर में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। तो उसमें का जो रिमाइंडर है, दूसरा पॉइंट रिमाइंडर है क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक है,
इसके अलावा 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 तो खुद 4 से 4 को भाग देंगे तो 0 ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे 2 की पावर में 21 ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप 2 को 21 बार नहीं गुणा कर पा रहे हैं और हमें ज्ञात करना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो क्या करेंगे, ये जो 21 है, पावर मतलब समझ रहे हैं, इसकी घात जो पावर है उस पावर में हम 4 से गुणा करें, वो भाग करेंगे। जैसे 21 है, इसमें हम 4 से जब भाग करेंगे, 4 पंचे 20, कितना रिमाइंडर बचा 1। अब यहाँ एक रिमाइंडर बच गया, अब यही रिमाइंडर को इसकी पावर में रखते हैं, 2 की पावर 1 बच गया। क्या रिमाइंडर है, 1 आया तो इसी की पावर बचेगी, 2 की पावर में 1, तो 2 की पावर जब 1 है तो इसका जब 2 का 1 बार गुणा करेंगे क्या प्राप्त होगा, 2। ये इकाई का अंक प्राप्त होगा, इसका इकाई का अंक 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए 2 की पावर में 20 है। अब देखिए यहाँ पे देखो थोड़ा गुणा करना मुश्किल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से भाग लेंगे 20 में, 2 की 4 से 4 पंचे 20, रिमाइंडर क्या आया 0, 0 आ गया। तो यहाँ पे 2 की पावर में लिखेंगे, 2 की पावर में लिखेंगे 0, 0 तो 0 लिखें या फिर 2 की पावर 4 लिखें। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 बचता है तो वहाँ पे पावर में 4 ही रखते हैं, यहाँ 4 रखिए। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो वहाँ पावर में 4 रखेंगे, तो पावर में 4 हो गया। अब 2 को 4 बार जब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 दून 16, यानी 16 आया। तो यहाँ इकाई का अंक 6 प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से इस तरह के जो इकाई का अंक है आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए कुछ सवाल है उसको हल करते हैं, और जो आपके एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। ग्यारह की पावर 11 गुणे 22 की पावर 22 गुणे 33 की पावर 33 गुणे 44 की पावर 44। ठीक है, इसको हल करना है। देखिए एक को हम कंसेप्ट समझा दिए हैं कि 1 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक में तो वो संख्या 1 ही प्राप्त होगी। अब यहाँ ज्ञात करना है 2 का इकाई का अंक क्या होगा। 22 की पावर 22 है, इसको तो गुणा करना तो मुश्किल तो है, लेकिन इसको हमने बताया कि इसमें संख्या क्या करेंगे, जो पावर होती है पावर में 4 से भाग देते हैं। तो 22 में जब 4 से भाग दिलाएंगे, 4 पंचे 20, कितना रिमाइंडर बचा, नहीं शेष फल कितना बचा 2। तो यहाँ 2 की पावर 2 बचा, यहाँ इकाई का अंक उठाएंगे ना, तो ये 2, ये रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर ही उसकी पावर होता है। 2 की पावर में 2 गुणे यहाँ 3 की पावर में 33 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी 4 से भाग दीजिए। 33 में जब 4 से भाग देंगे, 4 अठे 32, रिमाइंडर 1 बचा। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर में 1 और 4 की पावर में 44। इसको कैसे करेंगे, 4 की चक्रियता हमने आपको बताया है कि जब संख्या ऑड रहता है यानी विषम रहता है तो संख्या खुद प्राप्त होती है, 4 ही प्राप्त होती है। जब संख्या 4 की पावर में सम संख्या होती है तो क्या प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ इकाई अंक में इसकी पावर में क्या है, सम संख्या है, तो सम रहेगा तो क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। इकाई अंक 6 लिख लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 गुणे में 2 दूनी 4 गुणे 3 एकम 3 गुणे 6, 1 चौको 4, 4 तय 12 और बरछंग 72। यहाँ पे इकाई अंक क्या आया, यहाँ इकाई अंक 2 प्राप्त हुआ। ठीक, इस तरीके से इसको हल करना है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। आप समझिए, एक बार फिर समझ लीजिए
11 की पावर 11, 22 की पावर 22, 33 की पावर 33 और 44 की पावर 44 है। तो यहाँ पे देखिए 1 की पावर में, 0 की पावर में, 5 की पावर में, 6 की पावर में कुछ भी होगा तो उसका इकाई अंक वो स्वयं संख्या ही प्राप्त होगी, 6105। ठीक है। अब उसके बाद देखिए 2 की पावर में 22 है, तो इस 22 में हमने 4 की किसी भी संख्या का पावर होगा तो यदि अधिकतम पावर है तो आप 4 से भाग दीजिए, तो 4 से भाग देंगे। ये नियम किसी भी संख्या में लागू कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो 4 पंचे 20, इसका जो रिमाइंडर आया 2 प्राप्त हो गया। जब 2 प्राप्त हुआ तो इसकी पावर में हम इकाई के अंक में सिर्फ 2 रखेंगे। यहाँ पावर में 33 है, इसकी पावर में जब 4 से भाग दिया तो 4 8 32, यहाँ रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ 3 की पावर में हमने क्या रखा, 1 रखा। और इसको हमने इससे पहले पढ़ चुका है पॉइंट में कि यदि 4 की पावर में यदि ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है तो 4 प्राप्त होती है। यदि 4 की पावर में सम संख्या है तो वो संख्या 6 प्राप्त होगा उसका इकाई अंक। ठीक है। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 6, तो 1 चौक को 4, 4 तई 12 और बरछंग 72, यहाँ 72 लिखा और इसका इकाई का अंक क्या है तो 2 है, इस इकाई का अंक 2। ये आंसर हो गया। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे अगली क्लास में। अगला क्वेश्चन है 122 की पावर में 23 प्लस 343 की पावर में 35 माइनस 111 की पावर में 7 गुणे 37 की पावर में 12, इसको हल करना है। ठीक है। देखने में तो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा कि बाप रे इतना भयानक सवाल है, कैसे हल करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, चुटकियों में सॉल्व करेंगे आप। और इस तरह के जो सवाल हैं आपके यूपी टेट एससी टेट में 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे 100%। ठीक है। तो यहाँ देखिए 122 की पावर में 23 है, यहाँ पर हमें इकाई के अंक से मतलब है, पूरा संख्या पूरे संख्या से हमसे मतलब नहीं है। या इकाई का अंक 2 है तो 2 से मतलब है। यहाँ 2 की पावर में 23 है तो 23 लिख लेते हैं, 2 की पावर 23, सारी संख्या छोड़ दीजिए और 2 की पावर 23, यहाँ लिख लेंगे 3 की पावर में 35 माइनस, यहाँ पे देखिए इसका तो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। एक की लास्ट में 1 है इकाई का अंक, तो यहाँ इसको कितनों भी बार भी क्यों ना गुणा कर लो, उसका इकाई का अंक 1 ही प्राप्त होगा। गुणे 7 की पावर में यहाँ है 12 और सारी संख्याएं छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं है हमसे। तो यहाँ देखिए 2 की पावर में 23 है, 23 में जब 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, रिमाइंडर बचा 3, यहाँ लिखेंगे 2 की पावर में 3 प्लस 3 की पावर में है 35, तो 35 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, रिमाइंडर में बचा 3, तो 3 की पावर में लिख सकते हैं 3 माइनस यहाँ 1 गुणे यहाँ 7 की पावर में 12 है, तो 12 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 तई 12, पूरी तरह से शून्य रिमाइंडर बचा इसमें, तो इसकी पावर में क्या लिखेंगे तो 7 की पावर में, जब बताया कि यदि 4 से भाग दिलाने पर उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो संख्या उसकी पावर में 4 को ही रखते हैं। किसको रखते हैं? 4 को ही रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 7 की पावर में 4 लिख लिया। यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 हो गया, माइनस 1 गुणे में 7 की पावर में 4 है, तो इसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, तो 7 को 4 बार गुणा करेंगे, क्या प्राप्त होगा, इसका इकाई का अंक 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है। क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। 7 7 49, 49 सत्ते, देखिए हम बता रहे हैं गुणा करने का तरीका इकाई के अंक में, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 को कितनी बार गुणा करना है? 7 बार, वो 4 बार। 7 7 49, 49 में इकाई का अंक क्या है? 9, 9 7 63, 63 में इकाई का अंक क्या है? 3, और 3 7 21, 21 में इकाई का अंक 1, यहाँ लिख लिए 1। कोई दिक्कत? नो। अब क्या करेंगे,
देखिए यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। सबसे पहले यहाँ बॉड मॉस वाला फार्मूला लागू हो जाएगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रख कर चलना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इकाई अंक क्या है, 8 7 15 हो गया, -1 गुणे 1 ये हो गया, ठीक है। 1 का नाम 1, 15 -1 यानी 15 को नहीं लेंगे, 15 -1, यहाँ इकाई का अंक क्या है 5 है, 5 में से 1 गए 4, तो इकाई का अंक क्या आया, 4 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। दो की पावर में 34 गुणे 3 की पावर में 4, इस तरह का सवाल एक पूछे गए हैं, देख लीजिए आप। सॉरी, यहाँ 2 की पावर 3, 3 की पावर में 4 है, ठीक है। अब यहाँ 3 की पावर में 4, 4 की पावर में 5, ठीक है, और गुणे 4 की पावर में 5, 5 की पावर में 6 गुणे 6 की पावर में 7 गुणे 6 की पावर में 7, 7 की पावर में 8 गुणे 7 की पावर में 8, 8 की पावर में 9। देखिए यहाँ पे इस तरह के सवाल देखकर आपको कभी नहीं घबराना है, बिल्कुल ही सरल तरीके से इसको हल कर सकते हैं। बस देखते ही आप समझदार हैं तो उत्तर इसको ला सकते हैं, इसका उत्तर ला सकते हैं, ठीक है। ये आप पावर में देखकर घबराएंगे नहीं कि 2 की पावर में 3, 3 की पावर में 4 है, 3 की पावर में 4, 4 की पावर में 5 है, 4 की पावर 5, 5 की पावर में 6 है, 6 की पावर 7, 7 की पावर में 8 है। तो ऐसे में आप देख कर घबराना नहीं है आपको। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि कोई भी संख्या लेते हैं, यदि उसको गुणा करने के बाद 0 हो जाता है तो हमेशा उसकी इकाई का अंक 0 आएगा। तो हमको पहले 0 ढूंढना है कि 0 किस संख्या में होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त होगा, एक मिनट, यहाँ 5 नहीं लिखा सॉरी, 5 की पावर में 6 की पावर में 7, 6 की पावर में 7 की पावर में 8 गुणे 8 की पावर 7 की पावर में 8, 8 की पावर में 9, ठीक है। यहाँ देखिए किसी भी संख्या को गुणा करने के बाद आपस में 0 हो रहा है, ये चीज़ ध्यान देना है। 2 तिहाई 6 नहीं, 3 चौक 12 या 4 पंचे 20, 0 मिल गया ना हमको, या फिर 6 पंचे 30। यहाँ 5 को देखना है कि 5 को किसी संख्या में जब गुणा करेंगे सम संख्या के साथ तो हमेशा 0 प्राप्त होगा। किस 5 को जब सम संख्या के साथ जब गुणा करेंगे तो 0, इसका इकाई का अंक 0 प्राप्त होगा, इसलिए इसका जो पूरा इकाई का अंक है, इसका पूरा इकाई का अंक 0 ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको कितना भी गुणा क्यों ना कर लें, इसका जो इकाई का अंक होगा, क्योंकि इसके साथ हम 5 के साथ गुणा कर रहे हैं सम संख्या के साथ, एक भी संख्या मिल गई अगर सम संख्या तो वो 0 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसका इकाई का अंक क्या प्राप्त हो गया, 0, ठीक है। जैसे अगर 4 नहीं भी होता तो 5 5 छक्का 30 आया, तो यहाँ फिर देखिए 30 में भी इकाई का अंक 0 है। यहाँ 5 के साथ सम संख्या के साथ 2 में गुणा करिए तो 5 दूना 10, तब भी 10 आया, तब भी फिर इकाई का अंक क्या है, 0 है, इसलिए 0 क्या करेगा इसको पूरी संख्या के साथ जो गुणा होने के बाद इकाई का अंक 0 ही प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए 2 पंचे 10 प्राप्त हो गया और हमको इससे गुणा कराना है 53, 54 और 2 की पावर में 4, 3 की पावर में 3, देख करा लीजिए। यहाँ 10 है, 10 के साथ 1 के साथ 0 है यानी 10 है, तो इसको गुणा कराएंगे तो ये 530 हो जाएगा, गुणे इसको हटा दीजिए, बड़ा है 2 दूनी, इसको गुणा कराइए तो 2 4 दूना 8 दून 16 गुणे 3 3 9 27, ठीक है। यहाँ देखिए इकाई का अंक उठाएंगे, 0 छक्का 0
0 7 0, इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 0। इस तरीके से इसको हमको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, इसको हम देख लेंगे कि 5 को यदि किसी संख्या के साथ, सम संख्या के साथ उसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो संख्या क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पे इकाई का अंक 0 है। तो धन्यवाद साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे डिवीजन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे, यानी भागफल पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, भाजक भागफल, जो भाज्यता के नियम है सभी भाज्यता के नियम को पढ़ेंगे। और तो आप जो है, आपको वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद तब तक के लिए।